everyone, this is Zainab. I'm your e-pedagogue for the subject English. Today I am going to teach you the first chapter of the first unit from the 5th class NCERT book. राइट तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। मैंने क्या बोला है, फर्स्ट चैप्टर टेस्टी होने वाला है। अब टेस्टी क्यों होने वाला है, अब आप गेस करो मैंने टेस्टी क्यों बोला है। टेस्टी क्या चीज़ हो सकती है भाई, कोई खाने की चीज़ तो टेस्टी होती है ना। क्या कौन सी चीज़ टेस्टी होती है, राइट खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप गेस कर सकते हो हमारा फर्स्ट चैप्टर टेस्टी क्यों होने वाला है। क्यों, क्योंकि आवर फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ द आइसक्रीम मैन। समझ आया, आइसक्रीम के नाम से ही हमारे मुंह में कितना ज़्यादा पानी आ जाता है, ठीक है। और हम कितने ज़्यादा फ्लेवर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, चॉकलेट, वैनिला, कुल्फ़ी, पिस्टैशियो, कितने सारे फ्लेवर्स होते हैं ना। मुझे तो बड़ी ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम, ठीक है। कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आती है आइसक्रीम समर्स के अंदर, ठीक है। आइसक्रीम सिर्फ बच्चों को ही पसंद नहीं होती है, इवन हम बड़े लोगों को भी बहुत ही पसंद होती है आइसक्रीम। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर फ्रॉम आवर इंट्रोडक्शन। ओके, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। What is cold, sweet, creamy and wonderful to eat? तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कोल्ड होती है, स्वीट होती है, और खाने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है और क्रीमी होती है। हाँ, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम आइसक्रीम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो कितनी ज़्यादा स्वीट होती है, कितनी ज़्यादा क्रीमी होती है, और समर्स के टाइम में कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आती है। Everyone's favorite treat, especially on hot summer's day, is an ice cream. हमारी तो फेवरेट ट्रीट बन जाती है आइसक्रीम हॉट समर्स के अंदर, क्योंकि आइसक्रीम लाती ही इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस है, राइट। और हॉट समर्स डे में तो उसका खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। And everyone's favorite person might just be the ice cream man. और हमारा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पर्सन कौन बन जाता है गर्मियों के दिनों में। वैसे अप्रैल चल रहा है, हाँ गर्मी आई गई है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पर्सन बन जाता है वो आइसक्रीम मैन बन जाता है, क्योंकि वो लाता ही इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस है हमारे घर में, ठीक है। तो क्या होता है, अब आप लोग बैठे होते हो, सैड होते हो, ठीक है, होमवर्क कर रहे होते हो और कोई भी बोरिंग सा गेम खेल रहे होते हो, बट जब तभी उसी टाइम पर आपको एक आवाज़ आती है आइसक्रीम मैन की, और आप अपने मॉम डैड की तरफ देखते हो, कैन वी हैव 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ मॉम, मतलब, और जल्दी से आप क्विकली भागते हो और फ़ौरन से आइसक्रीम लेकर आते हो। कितना मज़ा आता है ना, ठीक है। आइसक्रीम मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन आई लव कुल्फ़ी, राइट। सो लेट्स बिगिन द फ्रॉम फर्स्ट पैरा। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। व्हेन समर्स इन द सिटी and bricks a blaze of heat. समझ आया? The ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Okay, ध्यान से सुनना ये फर्स्ट पैरा, ओके, डोंट मिस इट। जब समर्स आती हैं सिटी के अंदर तो bricks a blaze of heat, मतलब हमारी इतनी तेज़ गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा स्कॉर्चिंग हॉट होती है, जैसे कि अभी भी हो रही है, कि हमारी जो बिल्डिंग्स की जो ईंटें हैं ना उसमें से भी आग निकलने लग जाती है, बहुत ब्राइट फ्लेम निकलती है। तो बेटा ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, और ब्लेज का मतलब होता है एकदम से ब्राइट फ्लेम, मतलब बहुत आग जल गई हो उस तरीके से, राइट। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। ओके, अब उसी टाइम पर क्या करता है, आइसक्रीम मैन आता है अपने छोटे से लिटिल कार्ट के साथ आता है, छोटे से कार्ट के साथ आता है। बेटा यहाँ पर जो कार्ट का मतलब है, ये जो कार्ट का मतलब है, इसका मतलब होता है ठेला। समझ आया? यहाँ पर जो कार्ट का मतलब है, इसका मतलब क्या है, ठेला, ठीक है। तो गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। अब वो कैसे ठेला लेकर आता है हमारी स्ट्रीट के अंदर, गोल गोल व्हील्स के थ्रू लेकर आता है ना, पहियों के थ्रू, छोटे छोटे से पहिए होते हैं, और वो अपना ठेला लेकर आता है आइसक्रीम मैन, राइट। I hope you have understood first paragraph. Okay, let's moving on second paragraph, right?
ओके, अब देखते हैं हमारा सेकंड पैराग्राफ क्या होता है, आगे क्या होता है, क्योंकि ये पोम तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समझ आ रहा है? तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। Beneath his round umbrella, ठीक है? Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight, ठीक है? To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. ओके, ध्यान से सुनिएगा। Beneath his round umbrella, ठीक है? उसकी जो राउंड अम्ब्रेला है उसके नीचे, उसके बीनीथ, ठीक है? ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना ही अच्छा नज़ारा है। भाई अम्ब्रेला क्यों लेकर आएगा आइसक्रीम मैन अपने साथ? क्योंकि उसके कार्ट में अम्ब्रेला होती है। आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा, उसे भी तो धूप से बचना है। आप लोगों के लिए वो आइसक्रीम लेकर आ रहा है तो उसे भी तो सेफ रहना है ना, ठीक है? तो अपनी अम्ब्रेला के नीचे जब वो खड़ा होता है और कितना ही प्यारा वो नज़ारा होता है, कितना ही सुंदर वो दृश्य होता है। To see him fill the cones with the mounds, जब हम उसे देखते हैं कि वो कोन्स के अंदर माउंट से ऐसे स्कूप निकालता है और फिल कर देता है, कितना मज़ा आता है ना वो कोन्स देखने के बाद। वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, ठीक है? ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ओके, तो यहाँ पर ब्राउन एंड वाइट किसकी बात करिए? एनी गेसेस? यस, यू आर राइट। ब्राउन मतलब चॉकलेट फ्लेवर और वाइट वैनिला फ्लेवर। कौन सा आपको पसंद है? मुझे तो दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। Okay, my dear students, I hope you have understood both of the paragraphs, right? Let's begin the third paragraph, okay? तो मिस मत करना, बिल्कुल भी ध्यान से सुनो। Vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink, okay? From bottles full of frosty frizz, green, orange, white or pink. ठीक है? वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, राइट? और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। सिर्फ आप गर्मियों के अंदर क्या करते हो? सिर्फ आइसक्रीम से तो मतलब काम नहीं चलाते रहते ना, आपको पीने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिली ड्रिंक्स भी लेकर आता है। कौन? आइसक्रीम मैन, हमारा आइसक्रीम मैन जो हमारा फेवरेट पर्सन है, राइट? फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज, ओके, फ्रॉस्टी फ्रिज का यहाँ पर मीनिंग क्या है? ठीक है, ऐसी आइसी ड्रिंक्स जिसके अंदर बबल साउंड होते हैं, समझ आया? ठीक है, तो हमारी तो फ्रॉस्टी फ्रिज लेकर आता है, वो फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज लेकर आता है आइसक्रीम मैन, समझ आया? तो उन फ्रॉस्टी फ्रिज का कलर कैसा हो सकता है बेटा? ग्रीन भी हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, लेमन भी हो सकता है और पिंक भी हो सकता है। मेरे तो मुंह में कसम से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। अब मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ और ये फ्रॉस्टी फ्रिज भी अब मुझसे नहीं मतलब कंट्रोल हो रहा है। ओके, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे अभी पोएम आपकी ख़त्म करनी है। आफ्टर फिनिशिंग द पोएम हम सब पार्टी करेंगे आइसक्रीम और फ्रॉस्टी फ्रिज की। क्योंकि अब गर्मियाँ भी बहुत तेज़ हो रही है और मुझे लगता है आप लोगों के साथ पार्टी करनी चाहिए। ओके, लेट्स मूविंग ऑन द पोएम। His cart might be a flower bed, okay, of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey bee. अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको समझना ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। किसका कंपैरिजन हो रहा है भाई? उसका जो कार्ट है, ये जो स्पीकर है हमारा, ये क्या कह रहा है? जो पोम का जो स्पीकर है ये कह रहा है कि उसका जो कार्ट है वो किसकी तरह लग रहा है? एक फ्लावर बेड की तरह लग रहा है, रोजेस का फ्लावर बेड है और स्वीट पीस की तरह लग रहा है, ठीक है? मतलब मीठे मटर के दानों की तरह लग रहा है और फ्लावर बेड की तरह लग रहा है। क्या कर दिया यहाँ पर बेटा? कंपैरिजन कर दिया कि भाई ये चीज़ उसकी तरह लग रही है, समझ आया? और द वे क्यों लग रही है ऐसी, बताओ मुझे अब क्यों लग रही है? क्योंकि जिस तरीके से बच्चे उसके आजू बाजू मतलब बिल्कुल क्लस्टर बनाकर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप बनाकर। आपने कभी इमेजिन करा जब आप आइसक्रीम कार्ट के पास जाते हो तो आपके अलावा बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ग्रुप बना के खड़े होते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं हम? क्लस्टर, ठीक है?
क्लस्टर का मीनिंग होता है जब आप ग्रुप बना के खड़े होते हो, समूह बना के खड़े होते हो किसी भी चीज़ के अराउंड, ठीक है। तो क्यों कंपैरिजन किया है फ्लावर बेड से और स्वीट पीस से? क्योंकि आप क्लस्टर बना के खड़े होते हो आइसक्रीम के कार्ट के चारों ओर। किस तरीके से? जैसे कि हनी बी जो होती है वो फूलों के पास होती है और वो नेक्टर को सक करने के लिए आती है, नेक्टर को चूसने के लिए आती है। उसी तरीके से आप लोग कार्ट के आसपास खड़े होते हो, ठीक है।